हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग आप सबको और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस समय टाइम हो चुका है, सुबह के 8 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने काना को रेडी कर दिया है स्कूल के लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी उठ चुका था सो के, तो मैंने इसको गोद में पकड़ लिया था, वरना ये थोड़ा सा रो रहा था। रात में हम लोग सो नहीं पाए थे अच्छे से क्योंकि इसके पापा के खर्राटे की वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे काना के पापा काना के लिए स्कूल में मंगाई हुई है ना 3 नोटबुक, तो वो लेके आए थे कल। एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, एक मैथ है, 3 है। तो ये तीनों कॉपी लेके आए हैं। इसका कवर मिला नहीं इसके स्कूल के लिए, तो मैंने इससे बोला कि आज मैम को दिखा के लाना बैग में और बोलना है कि इसका कवर मंडे को मिलने वाला है। वैसे कवर तो हमने पहले ले लिए थे जब हमने सेट ख़रीदा था स्टार्टिंग में स्कूल के, तो तब ले लिए थे। तो वो अभी डोईवाला में पड़े हैं, तो इसलिए इतनी जल्दी हो नहीं सकता था आना जाना। तो मैंने बोला इससे कि मंडे को कर लेंगे। तो आप आज कॉपियाँ दिखा लाना मैम को कि ये ठीक हैं या चेंज तो नहीं करनी है, कोई एक्सचेंज करनी होगी तो। और मैं आ गई थी किचन में। मैंने यहाँ पे घी और आटा, पराठे वगैरह सब कुछ कर दिया था। तो टिफ़िन मैंने इसका पैक कर दिया है, पराठे बनाए थे। और ये टिफ़िन मैं लाई थी, इसमें मैं कल दाल मखनी लेके आई थी, इसमें दूध लेके आए थे। तो ये दोनों खाली हो चुके हैं बर्तन, तो मैंने इनसे बोला कि तुम इसको ले जा लो। और यहाँ पे मैंने इसके स्कूल के लिए ना दूध गर्म कर दिया है। सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, वही सब्ज़ी मैंने इसके लिए पैक कर दी थी। ये गिलास में मैंने इसको दूध दे दिया है यहाँ पे। तो दूध मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म करती हूँ ना दूध, तो ये पी नहीं पाता है। और थोड़ा मलाई वलाई भी हो रही थी, तो मैंने मलाई साइड करके इसके लिए दूध निकाल दिया था। थोड़ा सा फिर भी गर्म हो गया था ये, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूध पी के चला जाएगा स्कूल को। तो मैंने इसके लिए निकाल दिया था। ये कल का ही दूध था थोड़ा, तो आज का दूध हस्बैंड लेने गए हैं, तो ये लेके आ गए थे दूध को। तो मैंने कमरे में रखा हुआ है अभी वो। तो इसको गर्म लग रहा था, इसने बोला नहीं थोड़ी देर में पीऊँगा, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मैंने कहा चल ठीक है, ठंडा हो जाएगा तो पी लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसा तहस तहस हो रखा है सारा बिस्तर। अभी सुबह सुबह मैंने हटाया नहीं है, तो इसीलिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और देखो ये सो के उठ के कैसे खेल रहे हैं। और इसको मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि इसके पापा ना जल्दी में रहते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तू रेडी हो जाए, ये पता नहीं कब भाग जाए, इसीलिए फटाफट करो कहते हैं तो फिर लेट हो जाता है। और यहाँ पे लाए थे आधा किलो टमाटर, यहाँ पे ले आए थे 1 केजी दूध, और थोड़ा सा मैंने मंगाया था दही। कल दही मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगी, अप्पे वगैरह मेरा मन था कि बनाती हूँ, काफ़ी टाइम से बनाए नहीं थे, तो प्याज टमाटर डाल के बना दूंगी। और यहाँ पे इतना सा दूध बच गया था, तो ये अभी गर्म है, इसको ना दूध को मैं ढक के रख दूंगी। टिफ़िन वगैरह मैंने यहाँ पे साथ में रख दिए थे, ये इनके बैग में रख दूंगी। और जो टिफ़िन मैंने पैक किया है बेटे के लिए, उसको उसके बैग में मैंने रख दूंगी, क्योंकि ये पानी वगैरह भी कम पीता है। ये बारिश में पानी कम ही पीते हैं बच्चे, तो ज़्यादा पी के आता है, वरना कम पीता है ये पानी। पहले तो बहुत पीता था। ऐसे क्या ऐसे ही लाता है, मैं इसको भर के देती हूँ और ये ऐसे क्या ऐसे ही लाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामान सारा फैला हुआ है, बच्चे ना इधर उधर ना जगह है यहाँ पे रखने की, तो ऐसे ही फैला रहता है। तो इन्होंने यहाँ पे अपना ब्रश वगैरह चार्जिंग में लगाया हुआ है। और नोटबुक्स हैं इसकी 3, इनको भी मैं बैग में डाल दूँगी। यहाँ पर मैं वाटर बोतल ढूंढ रही थी इसके बैग में, मैं सोचा पीछे की जेब में है, लेकिन उसमें थी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा आगे वाली पॉकेट में चेक किया, तो जहाँ टिफ़िन मैंने डाला था वहीं पे इसकी बॉटल मिली मेरे को। तो मैंने कहा चलो इसमें पानी चेक कर लेती हूँ, इनने बचा होगा तो फेंक दूँगी। लेकिन इसमें पानी पूरा का पूरा ही था, इसने पिया नहीं था कल, तो मैंने ये पानी फेंक दिया है। और इसका ना फीता वगैरह निकल गया, वो जो लेस होती है ना इसकी, वो निकल गई थी। तो मैंने कहा छोड़ो, बार बार निकल जाती है, उसको लगाया ही नहीं मैंने। तो आरओ भरा हुआ था, तो आरओ से ही मैंने इसके लिए पानी भर दिया था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में बैग पैक करके। तो यहाँ पे दूध बचा हुआ था, इसको मैंने जाली के ढक्कन से ढक दिया था ना, क्योंकि जाली के ढक्कन से ना एकदम से थोड़ा ठंडा हो जाता है। अगर प्लेट रख के ढकती तो थोड़ा टाइम लगाता है। और ये खाली बॉटल थी दूध की, और ये पानी की बॉटल है, तो मैं इसको इसके बैग में डाल देती हूँ। ठंडा हो रहा है, जैकेट डाल लो, गाड़ी में तो हवा लगती है वैसे भी। क्या बोलता है नहीं फर्क पड़ता है, कोई क्या बोलता है नहीं फर्क पड़ता, लोगों को दिखाने और उसके लिए अपना देखना। और क्या, लोगों को देख के थोड़ी होंगे।
और जब आएगी ना शनिवार को ठीक है। अपना चार्जर रख लो नीचे वाला। ओ ओ ओ ये देखो, ये रोता रहता है, 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 रोता रहता पानी वानी कर लेना, मेरे आने से सारा पानी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अभी आई है वो नीचे। इसमें तो कीड़े से हो रहे हैं। किसमें? टब में? वो फेंक दूंगी, वो बारिश का है वैसे भी। रसोई में भी हो जाते होंगे जो पीने का है। नहीं, वो तो ढका है ना, ये खुले में होते हैं। आजा भाई, बैग लटका, जा जल्दी, देख ले 5 मिनट है, उनको लेट हो गई, टांग लेंगे। चलो चलो चलो। बाय 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 बाय। ओ ओ ओ ओ ओ बहुत भारी हो रहा है बैग। चलो बाय। इसको रहने दे। मम्मी क्या है? वो है वो लाइट, भगवान जी बने हैं। मैंने रेनकोट पहना था ना, तब याद आया रेनकोट। कल क्या पहना था मैं देख रही। अब जाने हमारा काम कर। अच्छा भाई, याद आ गया, चाबी नहीं मिल रही थी तो अब मिल गई है। मुझे ही पूछती। कॉपी दिखा लेना मैम को, बोलना तो मंडे आएगा। हिचका 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 टिफिन खाकर हिचका। बाद में कर दो। चल भाई, बाय 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 बाय। जी चला क्या बात। बाय 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 सु बाय बाय भैया, बाय। आराम आराम से, वाइट पैंट गंदी मत करना। जल्दी जल्दी उतर, फिर टिफिन पूरा खाना, ठीक है। और पढ़ाई करना, मैम को कॉपियां दिखा देना, कवर मंडे आएगा बोलना। तो गाइस, कान्हा चला गया स्कूल, कान्हा चला गया स्कूल। तो अब मैं थोड़ा सा सामान ना सही से रख देती हूँ, यहाँ पे ये सब फैला हुआ है, इनको थोड़ा ठीक कर दूँ। तो गाइस, कान्हा चले गया था स्कूल, तो यहाँ पे खाली हो गया था। मैंने कहा फटाफट से ना कंबल वगैरह को छटका के बाहर धूप में डाल देती हूँ, और इसके कपड़े जो चेंज किए हुए थे इनको भी धूप में डाल देती हूँ। ये उल्टा करके चला जाता है ना चेंज करके। मैं यहाँ बैठ के पीछे देख रही थी कहीं कोई चीज़ गिरी तो नहीं है, तो उनको धो के अच्छे से मैं धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो यहाँ कंबल मैंने पूरा अच्छे से छटका लिया था और धूप में डाल। गाइस, यहाँ पे मैं ले आई थी खाना अपने लिए, नाश्ता, और ये सो गया था। मैंने इसको फटाफट से सुला दिया था दूध पिला के, और चादर को छटका के अच्छे से बिछा लिया था मैंने। खिड़की वगैरह मैंने अभी खोली नहीं थी, मैंने सोचा थोड़ी देर ये पहले सो जाए, उसके बाद ही मैं और काम करूँगी। फिर मैंने इस बेड में ये सो गया था, तो यहाँ का काम तो नहीं होने वाला था इतनी जल्दी, तो मैंने कहा पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ मैं। तो 9 बज चुका था, मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं। अपने लिए मैं सब्जी वगैरह ले आई थी, और ये मेरा आटे का डब्बा है, इसी में ही मैंने अपने लिए पराठे बना के अंदर से इसमें ढक के रखे थे, क्योंकि ना मुझे चूहों की बहुत डर लगती है। तो यहाँ पे ये उठ गया था थोड़ी देर बाद, मेरे नाश्ता वास्ता करने के बाद उठ गया था। मैं था और ईशु कल नहीं नहाया था, और परसों नहाया था इसने। कल मैंने नहीं नहलाया क्योंकि कल ठंडा भी हो रहा था और बारिश भी सुबह से ही लगी हुई थी, तो इसको ना सर्दी जुकाम भी हल्का हल्का हो रहा था कल, तो फिर मैंने इसीलिए नहीं नहलाया। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए ना पानी गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि अब ठंडा होने लग गया है। पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं इसको नहलाती हूँ, फिर तेल मालिश करके इसको थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहना के थोड़ा देर धूप में रख दूँगी, तो सही रहेगा। अभी बज चुके हैं 11 बजने में 5 मिनट हैं। तो यहाँ पे आज अच्छी खासी धूप आई हुई है। मैंने बेडशीट वगैरह सब अपने यहाँ से हटा दी, झाड़ झूड़ के बिस्तरा सब बाहर धूप में डालने रख दिया है। इसको मैंने नहला दिया है, इसको दूध पिला रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ ना थोड़ा सा दीमक लग रही थी, इस साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दीमक लग रही थी। सारी मैंने झाड़ू से साफ़ करी, ऊपर तक हुई थी, पूरी झाड़ू से साफ़ करी, वहाँ पे भी हुई थी। तो ये बंद सा था ना, तो खिड़की मैंने खोल दी है, यहाँ पे ज़रा धूप वूप हवा पानी आएगा। तो इधर से मैंने कूलर चला दिया, नीचे मैंने पोछा वगैरह सारा मार दिया, बाहर गीला हो रहा होगा आप देख लोगे।
गाइस इसको नहला धुला के ना मैंने इसके कपड़े धो दिए हैं और मैंने भी नहा लिया था। कपड़े चेंज नहीं किया है मैंने, कल करूँगी क्योंकि कल मैं और भी कपड़े हैं थोड़ा सा उसको भी निकालूंगी, इसीलिए मैंने नहीं किया। और ये मैंने कल ही शाम को ही पहने थे चेंज करके, तो इसीलिए मैंने आज चेंज नहीं किया है इसको। एक जोड़ी कपड़ा मेरा वहीं रह गया है जो मैं पहले पहनी हुई थी, तो जब गई थी वहाँ तो वो वहीं रह गया था, तो उसको मैं लेके आऊँगी उसके साथ। और भी सूट मैच होते हैं मेरे, तो वही है। और यहाँ पे सारा कुछ कर दिया मैंने। अभी नीचे गाड़ी की दिक्कत हो रही थी ना, पतली सी गली है तो गली में ना गाड़ी की दिक्कत हो रही थी, उसको मैं साइड करके आई हूँ अभी क्योंकि कोई आया था कहने के लिए कि जगह नहीं हो रही है वहाँ पे। वैसे मैं वहीं खड़ी करती थी अपनी गाड़ी, लेकिन उन्होंने ना अपनी भी कुछ उनके किराएदारों की होगी तो उन्होंने ऐसे लगा जगह नहीं हो पाती, इसलिए मुझे ही हटानी पड़ेगी। वो तो हटाएंगे नहीं क्योंकि उनका तो अपना घर है और ऊपर से वो है गली, मतलब अपनी किराए की जो भी स्कूटी वगैरह होगी उनका है, तो इसीलिए मैंने हटा के थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिए नीचे गली में ही, इधर फूल रख दी है, ज़्यादा आगे नहीं गली है। तो पता नहीं ना क्यों ना खड़े खड़े वो जाम जैसी हो गई है। मैं पीछे को खिसकाती हूँ लेकिन वो पीछे को होती ही नहीं है, बहुत जोर लगाना पड़ता है तभी वो पीछे होती है। पता नहीं क्या जाम हो गया उसमें, समझ नहीं आ रहा। पहले से ही थोड़ा दिक्कत आ रही थी उसमें, लेकिन जब मैं रेगुलर चला रही थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब खड़ी करी ना कभी कोई खिसकाता होगा उसको तो जाम हो गई और थोड़ा पीछे को होने में, वरना वही है दिक्कत उसमें। बाकी सारा कुछ साफ़ सफाई करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा मेरा प्लेट में बचा हुआ था, मैंने सोचा ये थोड़ा सा रोटी खा लेगा, टुकड़े वगैरह, तो मैंने इसके लिए रखी था एक छोटा सा टुकड़ा ताकि ये खा लेगा, लेकिन इसने खाया नहीं। अब मैं इसको पिला रही हूँ दूध, नहला धुला दिया है, थोड़ी देर में बनाऊँगी इसके बाल, तेल मालिश वगैरह मैंने सब इसकी कर दी है। एक जेट ये रेडी हो चुका है अच्छे से, और थोड़ा सा गर्म पानी मैंने किया था इसको नहलाने के लिए, वही गर्म पानी बच गया था तो मैंने उसका पोछा लगाया, क्योंकि पोछे को भी अच्छे से साफ़ करना था। कब से बाहर बारिश में ना गीला होके उसमें थोड़ा सा काई वाई जम रही थी बरसात के टाइम पे, लेकिन अभी मैंने गर्म पानी किया हुआ था ज़्यादा तेज़, तो उसी में ही मैंने पोछे को पहले धो के अच्छे से क्लीन करके तभी मैंने यहाँ पे पोछा कर रखा है, साफ़ सूफ कर रखा है। अभी मैंने कूलर चलाया हुआ है, फ़ैन तो ख़राब हो रखा है इसलिए फ़ैन नहीं ऑन किया है, कूलर ही चला रखा है। कूलर से थोड़ा सूख जाएगा तभी थोड़ा काम और करूँगी। वैसे तो काम सारा हुआ ही है। आज खाना मैंने बनाना नहीं है क्योंकि कल मैंने खाना ज़्यादा बना दिया था, मुझे पता नहीं था ये आएंगे नहीं खाने के लिए, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बना दिया था, लेकिन आज वो काम आ जाएगा। मैंने फ्रिज में रखा हुआ है खाना, तो वही दाल और चावल मेरे बचे हुए हैं, गर्म कर दूँगी। और बच्चे को भी मैंने आलू की सब्ज़ी दे दी थी, कल मैंने फ्राई आलू बनाए थे, वही मैंने नाश्ते में कर लिए थे, और उसने बोला मम्मी बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरे को कल स्कूल के लिए भी यही देना करके। मैंने कहा चलो कुछ तो खाएगा इस बहाने, तो लेके गया, उसके लिए मैंने रख दिए थे। आज सुबह चाबी नहीं मिल रही थी, तो चाबी बड़ी मुश्किल से मिली, खो गई, खोई नहीं थी वो, ध्यान उतर गया मेरे दिमाग से कि मैंने कहा कपड़े तो मैंने कल वो पहने थे, चाबी कहीं मेरे हाथ से गिर तो नहीं गई। लेकिन फिर मेरे को लास्ट में याद आया क्योंकि 2-3 बार हम वहाँ का ताला तोड़ चुके हैं, कभी चाबी खो गई कभी कुछ हो गया तो ताला टूट गया था वहाँ का। लेकिन मैंने कहा कहीं आज भी ना तोड़ना पड़ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर चाबी मेरे को याद आया, अरे कल तो मैंने बारिश हो रही थी, रेनकोट पहना था तो उसकी पॉकेट में रखी हुई थी, तो उसकी जेब से मैंने चाबी ढूंढी तो निकल गई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है मिल गई, तो प्रॉब्लम हो जाती है अगर नहीं मिलती तो, चलो मिल गई। और कल इनको ना ब्लड डोनेशन से वो बॉटल मिली है, वहाँ पे रखी थी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मिलते थे बैग, जूट के बैग मिलते थे, अब मिलती हैं, पहले उससे पहले मिलते थे मग, जो ब्लैक वाले मग होते हैं ना, ये वाले मग मिलते थे पहले, तो अब ये मिलती है, ये बॉटल मिलती है। वैसे पहले अलग डिज़ाइन की वो सिर्फ प्लेन बॉटल थी, लेकिन अभी ये वाली ले आए हैं कल, इन्होंने खुद से ली है ये वाली। और तो ऐसे मिलता रहता है कभी कुछ। पहले जूट के बैग मिलते थे, फिर उससे छोटे से वो मिलने लगे थे, फिर ये बॉटल मिलने लगी थी, तो ऐसे कुछ ना कुछ अलग चेंज होता रहता है। गिफ्ट छोटे बच्चे खा रहे हैं, तो यही है। उस समय गर्मी का टाइम था तो उन्होंने बॉटल चला दी थी, ये बॉटल मिल जाए करके, तो सबको यही दे रहे होंगे जो भी ब्लड डोनेशन करने आ रहा होगा।
तो कल ब्लड दे के आए, फिर वो अपने फ्रेंड की पार्टी में चले गए थे, तो वहीं खाया पिया उन्होंने। फिर रात में आ गए थे खाना वाना खा के, और हम लोगों ने तो खा ही लिया था टाइम पे। तो 8 बजे तक मैंने खा लिया था, वैसे हम जल्दी खा लेते हैं, लेकिन आजकल मैं यहाँ आके मैं लेट करती हूँ थोड़ा खाने में, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई हो जाती है। तो उसने 200 तक काउंटिंग लिखी थी, उसको आ नहीं रहा, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा था, काउंटिंग तो सेम है पर 110 तक उसको आ गई थी। 110 के बाद क्या लिखना है क्या करना है उसको ये नहीं पता था। मैंने कहा सिंपल है, 1 लगना है सबके आगे से, और 3 डिजिट होनी है तो 1 लगाना, सबसे आगे से 100 वाला 1 चलेगा। और बाकी वही है जो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे काउंटिंग है, पीछे को वही करते जानी है, बाकी सब में आगे से 1 लगना है। तो उसको समझ आ गया था, उसने फटाफट से सारा कर लिया था। अब मुझे सिखाने उसे जैसे शब्द है ना, तीन अक्षरों 3 व्यंजनों से एक शब्द, अक्षरों से एक शब्द बनता है, तो ऐसे ऐसे मैंने उसको सिखाना है व्यंजन और स्वर में क्या डिफरेंस है इस टाइप का। तो वो सीख जाएगा, वो कर भी रहा है अपने आप से। कल मैंने उसको मारा भी नहीं था, पीटा भी नहीं था, फिर भी वो रोने लग गया था। तो मैंने कहा मैंने मारा है, फिर भी वो अपने हिसाब से बहुत कुछ लिखना सीख गया है, तो इसलिए मैंने उसको मारा नहीं। अगर वो नहीं सीखता तो मुझे तब गुस्सा आता है, लेकिन उसने काउंटिंग में उसने बहुत मार खाई है, लेकिन वो फिर भी सीख गया है। अब उसको पूरा अच्छे से समझ आ गया है। तो 200 तक भी मेरे को उसको कुछ नहीं बताना पड़ा, उसने खुद से लिखा है जो भी लिखा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो खुद से प्रैक्टिस करना सीखे और खुद से लिखे। यहाँ आके उसकी पढ़ाई हो जाती है, वहाँ जाके वो बिल्कुल खेल के मूड में रहता है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता वहाँ जाके। तो 2 बुक्स भी मैं जब उसको दाने वगैरह हुए थे तो यहाँ से लेके गई थी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं पढ़ा उस बुक से, सिर्फ वो 1 2 1 2 1 2 1 2 करता रहता है जो भी उसको आता है। और व्यंजन वगैरह ओरल सब कुछ बता रहा था, पर लिख नहीं रहा था, कर नहीं रहा था, ये चीज़ है। बाकी उसको पता है कि क्या करना है, उसने इसीलिए कल भी करा था। यहाँ मैं जब भी उसको दिन में सुला देती हूँ, मैं उसको रात में कहती हूँ कि पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना, तो पढ़ाई करने बैठ भी जाते हैं, अपने आप करने भी लग जाता है, सीखता है। बहुत कुछ उसको आ गया है, बहुत कुछ उसने अभी सीखना है। अभी उसे टेबल नहीं आते हैं, तो टेबल उसको कुछ सिखाने हैं। तो उसको 1 का टेबल तो इजी है, तो वो तो आ गया है, लेकिन बाकी की चीज़ें मैं उसको धीरे धीरे लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि बच्चा ना एकदम से इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है। स्कूल में उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, जो वो घर में अच्छा कर भी रहा है। वो पता चल रहा है कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो घर में उसी तरह से कर रहा है। पहले साफ वगैरह लिखना नहीं आता था उसे, लेकिन अब बिल्कुल साफ वो लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, काउंटिंग भी अच्छी लिख रहा है। पहले वो बिल्कुल एक दूसरे में चिपका देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा है, बिल्कुल साफ लिख रहा है। और स्मॉल अल्फ़ाबेट भी धीरे धीरे उसको आने लग गई हैं, तो ये चीज़ें सीख जाएगा, बेसिक चीज़ें, तो उसे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं उसको पढ़ाती हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे कुछ दिन बचे हुए हैं, उसकी फिर छुट्टियाँ ही निकल जाती हैं त्योहारों में, तो इसलिए पढ़ाई भी होती रहेगी यहाँ पे। अब जितनी भी छुट्टियाँ होनी थी हो गई हैं, अब कुछ वैसी छुट्टियाँ हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह हॉलीडेज़ की होंगी। बाकी जो जाड़ों की छुट्टियाँ होती हैं वो तो फिर विंटर वैकेशन, वो तो लास्ट में ही होंगी दिसंबर, उससे पहले उसके होंगे एग्ज़ाम। तो उनको उसी टाइम एग्ज़ाम होते हैं, और उसी के तुरंत बाद उनका रिज़ल्ट भी मिल जाता है और स्कूल हो जाता है। तो तब तक मैं उसको पढ़ाऊँगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसका बेस क्लियर हो जाए, बेसिक चीज़ें वो एकदम से सीख जाए, तो स्कूल में कर लेगा, तो उसे आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आगे की क्लास में फिर धीरे धीरे बर्डन हो जाता है, तो एकदम से वो सिखाने लग जाते हैं, तो बच्चा एकदम से उस चीज़ को कर ले कैच। तो इसीलिए उसको ना ये चीज़ें अभी से आ जाएगी, तो वो दूसरी क्लास में जाने के बाद उन चीज़ों को एकदम से पकड़ सकता है। तो इसीलिए मैं उसको करा रही हूँ, और वो भी पढ़ रहा है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, वो खुद से बैठ जाता है, ऐसा कोई नहीं है। उससे कहूँगी मैं पढ़ाई करो, चलो अभी सो के उठ गए हो तो पढ़ाई करो, तो करने लग जाता है। तो मेरे लिए अच्छा है कि वो इतना कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है। बच्चा भी इधर से उधर आता है, थक जाता है, तो काफ़ी है। यहाँ पे ये भी अपना खेल रहा है मस्त होके। तो मैंने यहाँ से अब मैं सोचूँ यहाँ पे दूसरी बेडशीट तभी बिछाऊँगी, पहले मैं उसी को बिछाती हूँ। उसको मैंने धूप में डाला है, क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ था कमरा, और थोड़ा सीलन वगैरह भी रहती है, तो इसीलिए मैंने आज तेज़ धूप
बाहर में कपड़े वगैरह सारे कुछ, और कंबल भी मैंने डाला है क्योंकि कंबल हमने बहुत टाइम से ढका नहीं था, तो फिर झाड़ू से ही रख दिया था मैंने कंबल को, मतलब जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही थी ना तभी मैंने रख दिया था, ऐसे ही फोल्ड करके रखा हुआ था दूसरे कमरे में चेयर में, तो वैसे रखा नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ कि ना कंबल में भी थोड़ा सा सीलन सी आ रही थी, कल ठंडा हो रहा था तो हम लोगों ने ढका था, इसके पापा ने बोला इसको धूप में कर देना क्योंकि इससे ना थोड़ा सीलन सी स्मेल आ रही है करके, तो फिर मैंने वो धूप में कर दिया था। इससे मेरे बाल गिर गए तो वो भी अच्छे से धूप हो जाएगा उसमें, तो फिर मैं अंदर ला के फोल्ड वोल्ड कर दूँगी, और यहाँ पे बेडशीट वही पुरानी वाली बिछा लूँगी जो कल बिछाई हुई थी, तो वही बिछाऊँगी, और खिड़की वगैरह खोल दिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, धूप भी से भी धीरे धीरे आती है धूप वैसे अंदर, तो जाड़ों में तो और अच्छे से आती है, तो इसीलिए। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।